सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल में स्थित मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण की वंदना करते हुए उनके चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभे तत्क्षणात्। शुश्रूषभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। 2 मिनट का समय है अपने पास। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान रामचंद्र की जय। ओ
द्वार। आज वो ढोलक वाले भाई नहीं आए, क्योंकि आज थोड़ी चौपाई भी लेते हैं। आज श्री रामचरित्र के विषय में सत्संग करेंगे। ढोलक लेके गए तो यहाँ पे नहीं है आज ढोलक? ढोल है? ओके चलो ठीक। तो हम आ गया। चलो, आपको आता है ना बजाना? बजाना किसको आता है? आपको आता है? पूछ रहा हूं। आ रहा है। तो तब तक हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि आज अखंड रामायण की समाप्ति है, तो हमने चिंतन किया कि क्यों ना आज हम श्रीमद् भागवत में जो रामलीला का जो वर्णन किया गया है, रामचरित्र का वर्णन किया गया है, वही क्यों ना ले। तो सारांश में हम सर्वप्रथम भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, उसके पीछे जो रोचक सत्य है, तथ्य है। नारद जी एक बार तपश्चर्या करने बैठे, तब इंद्र ने उनको अपनी तपस्या से चलित हो इसलिए बहुत सारा प्रयत्न किया। यहां तक कि अप्सराएं भी भेजी, लेकिन नारद जी में किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी तपस्या से चलित नहीं हुए, तप में दृढ़ रहे, मनोबल दृढ़ था, मन भगवान के साथ तादात्म्यपन्न अवस्था में था, इसलिए इंद्र कुछ भी नहीं कर पाया। और इस प्रकार नारद जी के द्वारा काम विजय हुआ। नारद जी तपस्या पूर्ण करके शिवजी के पास गए हैं। शिवजी को बताया, भगवान की कृपा से तपस्या पूर्ण हुई, इंद्र ने विघ्न डाला, लेकिन मेरे में किसी भी प्रकार का काम विकार उत्पन्न नहीं हुआ। शिवजी ने कहा, मेरे समक्ष कह रहे हो, वैकुंठाधिपति भगवान श्री विष्णु, उनके पास जाकर ये मत कहना, नारायण के पास जाकर मत कहना। फिर भी नारद जी गए, भगवान से मिले, चरणों में वंदन किया, आनंदित हो गए। लेकिन बातों बातों में नारद जी ने अपने स्वभाव अनुसार कह दिया कि आपकी कृपा से मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात है, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं कर सकता, चिंता मत करो। नारद जी तो सहर्ष वहां से प्रस्थान कर विचरण करते करते पृथ्वी पर गए। अब पृथ्वी पर गए तो भगवान ने ही उनका ये जो थोड़ा भी अहंकार था, सूक्ष्म अहंकार कि मैंने विजय प्राप्त की,
उस अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने एक मोहिनी नगरी का निर्माण किया और उसी में ही अनेक प्रकार के मंत्री, राजा और राजा की जो कन्या थी उसका स्वयंवर रचा। नारद जी भी उसमें गए, नारद जी भी उस स्वयंवर में गए, क्योंकि वो जब उससे पहली बार वो नगरी में गए थे तो उसी कन्या से वो मोहित हो गए थे और वही अब स्वयंवर में भी गए। स्वयंवर में गए, लेकिन भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए उनका मुख कपि मुख, मरकट मुख, वानर जैसा मुख कर दिया। और जब ये सब अन्य राजाओं ने एवं वो कन्या ने जब देखा तब वो उपहास के पात्र बने और उनके सामने ही भगवान स्वयं एक राजा बनकर आए और उन्होंने ही उस कन्या का वरण किया और उनके सामने ही वो विमान में जाने लगे। जब नारद जी को ज्ञात हुआ कि उनका मुख कपिमुख हो गया और इसके लिए उपहास के पात्र बने, और जब थोड़ी आगे जाकर देखा तब ज्ञात हुआ कि ये तो साक्षात विष्णु है और उसकी ही ये माया है। नारद जी कह रहे हैं भगवान को कि जिस तरह से मेरी कपि आकृति की, तो वही कपि, वही मरकट लोग, वही वानर लोग आपको सहाय करेंगे। कब? जिस मनुष्य देह धारण करके आपने सबसे पहले तो मुझ में काम जगाया और फिर वियोग जन्माया, उसी प्रकार से आपको भी अपनी पत्नी से वियोग होगा। दूसरा कारण यह है राम जन्म के पीछे, मनु शत्रुपा ने तप किया और तप में भगवान से मांगा कि आपके जैसा पुत्र हमें चाहिए। तब श्री हरि मनु शत्रुपा को कह रहे हैं, इच्छा मय नर बेश सवारे, इच्छा मय नर बेश सवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे, प्रकट निकेत तुम अंसन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता, जे सुनि सादर बड़ भग भागी, भवतरि हाहि ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोरि यह माया। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं ही नर के वेश में आ रहा हूं और आदि शक्ति जो है वो ही मेरी अर्धांगिनी होकर जन्म ली और इनके चरित्र के गुणगान सुनकर सभी लोगों का कल्याण होगा। और तीसरा कारण था रावण का त्रास। अब ये रावण जो था उसका त्रास इतना भयंकर था कि सभी लोग उससे कांपते थे। कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि जाऊं लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी, आय सुकरहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। जहां तक ब्रह्म सृष्टि थी वहां तक रावण का त्रास था। देवता नित्य आकर उनके चरणों में वंदन करते, इतना भयंकर उसका उत्पात था। तो ब्रह्मादि आदि देवता गाय को आके करके देवताओं को श्री हरि को स्तुति करने लगे
और श्री हरि ने कहा कि जैसे मैंने मनु शत्रुपा को कहा है उसी प्रकार मेरा पृथ्वी पर जन्म निश्चित है, प्रागट्य निश्चित है। और यहां जो दशरथ राजा थे, अब दशरथ राजा कौन थे? तो खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु और रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ। ये जो दशरथ थे उनको किसी भी प्रकार की संतान नहीं थी। अब सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए ये कुल कौन सा है, तो ये कुल है इक्ष्वाकु कुल। इक्ष्वाकु कुल में खट्वांग राजा हुए। अब ये खट्वांग राजा कौन है? ये यही खट्वांग राजा है जिन्होंने देवों को असुरों के सामने युद्ध में सहायता करी। और जब देवों प्रसन्न हो गए, देवताएं प्रसन्न हो गए, तब कहा कि आपको क्या चाहिए, कुछ वर मांगो। तब खट्वांग राजा ने कहा कि बस मुझे इतना जानना है कि मेरा आयुष्य कितना बाकी है, कितना शेष है। तब जाकर देवताओं ने कहा कि अब केवल 2 घड़ी बाकी है, 2 घड़ी अर्थात 1 मुहूर्त। तो उन्होंने तत्काल पृथ्वी पर आके गंगा तट पर गए और परब्रह्म में अपने मन को लीन करके अपने देह का त्याग किया और अपना परम कल्याण किया। तो इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुई कि अंतकाल में भगवान की स्मृति कब होती है? तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान? पूरा जीवन जब भगवान के लिए हमारा जीवन न्योछावर रहता है, हमारा मन, वाणी और काया ये भगवान की सेवा में विनियोग होता है, तब जाकर अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकलता है। और खट्वांग राजा जो थे वो भले देवताओं के युद्ध करते हो, लेकिन हृदय से, मन से भगवान के प्रति समर्पित थे। इसीलिए युद्ध जैसी अवस्था के तुरंत बाद भी उनको भगवान का नाम स्मरण हुआ। तो अब यही खट्वांग राजा के कुल में जब रघु हुए, अब ये रघु कौन है? तो रघु वो राजा हैं जिन्होंने विश्वजित यज्ञ किया था। विश्वजित यज्ञ वो है जिसमें आपको सब कुछ दान दे देना होता है, यहां तक कि पृथ्वी भी, अपने पास कुछ नहीं रखते। इसी प्रकार रघु ने भी, राजा रघु ने भी, महाराजा रघु ने भी वो ही यज्ञ किया था। लेकिन फिर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनको अभिष्ट वर दिया था। इसी कुल में दशरथ हुए और दशरथ को 3 रानियां थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामिष्टि यज्ञ से उत्पन्न चरु से जो खीर थी, वो खीर तीनों रानियों को बांट दी। और फिर अंशाशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि के अंश से 4 रूप और वही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। अब शुकदेव जी ने परीक्षित को एक श्लोक कहा है। वो जो श्लोक है उसी की ही व्याख्या अन्य श्लोकों में है विस्तृत रूप से। तो वो श्लोक का पहले हम गान करते हैं। गुर्वथे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम
पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदनः त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहनः कौसलेन्द्रोवतान्नः। ये श्लोक उसी की ही व्याख्या है अन्य श्लोक में कहते हैं गुरुवथे त्यक्त राज्यो, अपने पिता से दशरथ जी से उद्भासित सत्य की रक्षा के लिए, उस वचन की रक्षा के लिए राजा राम ने त्यक्त राज्यो, राज सिंहासन, स्वजन संबंधी हितैषी मित्र सबका त्याग कर दिया। व्यचरद अनुवनम, और फिर वन वन में विचरण करने के लिए तैयार हो गए और विचरण किया भी। कैसे? पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम, अपने सुकुमार चरण कमलों से। कैसे सुकुमार चरण कमलों से? पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम प्रियायाः, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम, जो उनकी प्रियतम धर्मपत्नी, अर्धांगिनी, सहधर्मचारिणी, भार्या, जीवन साथी, ऐसी सती सीता, उनके सुकुमार हस्तकमल जो हैं, उनके सुकुमार जो हस्त हैं, उनसे भी जिनको श्रम होता था, ऐसे चरण कमल। किनके? श्री राम जी। मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम, ऐसे चरण कमल से उन्होंने वन वन विचरण किया और जब वो थक जाते तब हरिंद्रानुजाभ्याम, उनके अनुचर ऐसे हनुमान जी, उनके भाई ऐसे लक्ष्मण जी एवं अन्य लोग उनकी सेवा करते, उन चरण कमल की सेवा करते, श्रम निवारण करते। वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रिय विरहर्षा, शूर्पणखा, उसको विरूप कर दिया क्योंकि उसने काम की याचना की भगवान से, और भगवान एक पत्नी व्रताधारी थे, तो उनके कारण उनको क्या सहन करना पड़ा? अपनी प्रियतमा, अपनी धर्मपत्नी ऐसी मां सीता का वियोग सहन करना पड़ा। और वो वियोग के कारण उनको क्रोध हुआ, और वो क्रोध के कारण आरोपित भ्रू विजृंभ, उन्होंने अपनी ये जो भ्रूभंग है, उस भ्रूभंग के केवल टेढ़ी करी, कटाक्ष किया समुद्र के प्रति, और वो समुद्र भयभीत हो गया। त्रस्ताब्धिर मध्य सेतु, त्रस्ताब्धिर भयभीत हो गया, और भयभीत होकर उस समुद्र ने प्रार्थना की, और आगे जाकर भगवान ने उसी पर बद्ध सेतु यानी पुल का निर्माण किया, सेतु का निर्माण किया। और खलदव दहनः, और फिर वानर सैन्य के साथ भगवान ने श्रीलंका में प्रवेश किया और उस दुष्ट राक्षसों के जंगलों को दावाग्नि की तरह दग्ध कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। कौशलेंद्रो वतान्नः, वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करे। अब ये एक जो श्लोक है, इसी का ही भावार्थ अन्य श्लोकों में दिया गया है, और वही हम यहां पे सत्संग करेंगे, क्योंकि आज रामायण का, अखंड महारामायण का आज समाप्ति भी है। तो कहते हैं भगवान श्री राम विश्वामित्र के यज्ञ में गए और लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि अन्य राक्षसों का वध कर दिया। और फिर आगे कहते हैं
यो लोकवीर समितो धनुरैषमोग्रम् सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टिम् सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्ज मध्ये। जनकपुरी में अब सीता का स्वयंवर है और उस स्वयंवर में भगवान शंकर का धनुष्य, वो ऐसा धनुष्य था कि 300 लोग बड़े कष्ट से सभा मंडप में ले आए और वहां पे भगवान राम ने उस धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभज्ज मध्य, बीच में से ही तोड़ डाला, भंग कर दिया। किस तरह से? आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिम, जैसे बाल गजलील, जैसे हाथी का बच्चा कोई एक ईख को तोड़ डाले, लकड़ी को तोड़ डाले, उसी प्रकार धनुष का भंग कर दिया। ये सबसे बड़ा पराक्रम, मूल पराक्रमों से में एक। आगे कहते हैं जित्वानुरूप गुणशील वयोंगरूपाम सीताभिधाम श्रियमुरस्यभिलब्धमानाम मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यनयत् प्ररूढम् दर्पं महीमकृतया स्त्रिरराब्ज बीजाम् दर्पं महीमकृतया स्त्रिरराज बीजाम्। क्या हुआ? और धनुष्य भंग होने के बाद सीता जी ने वरमाला श्री राम जी को पहनाई और फिर वहां से प्रयाण करते हुए मार्ग में परशुराम जी मिले और वो ये परशुराम जी है जिन्होंने दर्पम महिमकृत यस्त्री राज बीजाम, जिन्होंने इस पृथ्वी पर से राजवंशियों का, क्षत्रियों का 21 बार बीज न रहे इस प्रकार उच्छेद किया, नाश किया। और वही परशुराम का बढ़ा हुआ अहंकार, जिसको कहते हैं दर्प, उसको दूर किया। किसने? भगवान श्री रामचंद्र ने। कैसे किया? उनके समस्त पुण्य लोकों को जलाकर। पुण्य कर्मों को स्वाहा हो गया और अहंकार विगलित हो गया। आगे कहते हैं अब यही जो उसमें पहले श्लोक में हमने कहा गुर्वथे त्यक्त राज्यो, इसकी ही विस्तृत परिभाषा इस श्लोक में दी है। कहते हैं कि अपने पिता ने वचन क्यों दिया था? तो कैकेयी ने युद्ध में सहायता की थी, प्राण रक्षा करी थी और वचन जो दिए थे उसी वचन की रक्षा के लिए अपने बांधव, हितैषी, राज्य आदि का त्याग कर दिया। कैसे त्याग किया? त्यक्त्वा ययो वनम सुनीव मुक्त संगः, त्यक्त्वा ययो वनम सुनीव मुक्त संगः। जैसे मुक्त संगी जीव मुनि लोग अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र से छोड़ देते हैं, उसी प्रकार किसी भी प्रकार की आसक्ति रखे बिना, हृदय को जलाकर नहीं, पश्चाताप करके नहीं, किसी भी प्रकार का विरह व्याधि रखकर नहीं, बिना किसी प्रकार के आसक्ति से सब कुछ छोड़ दिया। अब ये छोड़ने के लिए क्या चाहिए? दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य कब आता है? आगे कहते हैं अब ये जो शूर्पणखा वाला जो है वो इसी श्लोक में समझाया कि
रूपम शुद्ध बुद्धे, रूपम अशुद्ध बुद्धे। शूर्पणखा को अपने रूप का अभिमान था, देहाभिमानी जीव थी, इसलिए वासना भी बहुत थी। पहले तो वो स्त्री थी और इसके कारण अशुद्ध बुद्धे, उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी, काम वासना से युक्त थी और इसके कारण भगवान ने ऐसी विभत्स याचना करने पर भगवान ने क्या किया, उसको विरूप कर दिया, उसके नाक को काट डाला। नाक क्या होता है आपका? आपका मान, मूल, उसी को ही तो ये शिक्षा दी कि साधु पुरुषों के सन्मुख अथवा तो जिसने एक पत्नी व्रतधारी ऐसा नियम लिया है, ऐसे लोगों के सन्मुख अगर कोई जाता है ऐसी याचना लेकर, विभत्स याचना लेकर, तो रामचंद्र जी ने यह भी कर दिया। और साथ साथ में खरदूषण जैसे 14,000 राक्षस थे, उनका भी वध किया। आगे आता है, सीता कथा श्रवण दीपितरेच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण जग्नेद्भूतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कमोग्रह। अब सीता के विषय में जब रावण ने सुना तो रावण कामवश हो गया, काम के अधीन हो गया और उसका हरण करने के लिए जब तत्पर हुआ तो उसने एक षड्यंत्र रचा और उसके तहत, उसके अंतर्गत उसने हरिण के वेश में मारीच को भेजा। और वैसे आप सभी लोग जानते ही हो, सोने का मृग कभी नहीं होता, लेकिन राम जी को जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? सीता के कारण। सीता ने हट पकड़ी। तो यहीं पे ही एक शिक्षा प्राप्त यह होती है, कभी भी सोने का मृग होता है? नहीं होता है। फिर भी हुआ और भगवान ऐसे मृग के पीछे पड़े। कहने का अर्थ कि जब विधि का निर्माण जिस घटना के लिए हुआ है, जिस प्रसंग के लिए हुआ है, वो होने वाला है और वो होगा ही, चाहे कोई भी हो, भगवान भी क्यों ना हो, भले उनकी माया का एक अंश है, एक माया का ही भाग है, लेकिन हुआ तो सही ना, भागना तो पड़ा ही ना। सीता के कहने पर भागना पड़ा और इसी का ही लाभ उठाते हुए, और वहां से तो श्री राम जी ने तो मारीच का वध कर दिया। जैसे कैसे वध किया वो भी बताते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था, उसी प्रकार से सहज ही उसका वध कर दिया। लेकिन इसी का ही लाभ उठाकर, क्योंकि मारीच बहुत दूर ले गया था भगवान को, तो वहीं पे क्या हुआ, रक्षोधमेन वृकवद विपिने समक्षम वैदेहराज दुहितर्यपया पितायाम। वृकवद एक भेड़िए की माफिक, एक भेड़िए के रीति से, भेड़िए की तरह से कौन, रावण आया और सीता का हरण करके ले गया। यहां शब्द प्रयुक्त किया है वृकवद। आगे क्या हुआ, भात्रावने कृपणवत् प्रियया वियोक्तः स्त्री संगीनाम गतिमति प्रथयंश्चचार। और कृपणवत यहां शब्द प्रयुक्त किया है, अपनी प्रिया के वियोग में भगवान श्री रामचंद्र को कृपणवत। कृपण के दो अर्थ होते हैं, एक होता है कंजूस और दूसरा होता है दीन।
तो यहां अर्थ लेना है दीन, एक दीन की तरह उनके वियोग में झुरना पड़ा। किनको? श्री रामचंद्र जी को। कैसे श्री रामचंद्र जी को? जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अवतार है। क्यों? स्त्री संगी नाम गतिमति प्रथयश्च चार, लोक शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया कि यदि ये जो स्त्री संग है वो स्त्री संग सुख देता है तो दुख भी देता है, दुख भी देता है। स्त्री में आसक्ति रखने वालों की ऐसी स्थिति है। आगे क्या होता है? दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महन् कबंधम सख्यम विधाय कपिभिर्दयिता गतिम तैः। कहते हैं जटायु जो थे, जटायु जिन्होंने अपना जीवन भगवत सेवा में विनियोग करके स्वयं अपने कर्म समूहों को, जो कर्म समूह जो संचित कर्म और नवीन कर्म, उनको भस्मीभूत कर दिया और कर्म बंधन से मुक्त हो गए। किस तरह से? अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। पूरा जीवन आप बोलोगे, उन्होंने तो जाते समय, अरे जाते समय उन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए धर्म रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कैसे न्योछावर किए? अरे वो जानता था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, रावण समर्थवान है, मैं इनके सामने नहीं टिक पाऊंगा, मेरी काया बूढ़ी है। वे जानते हुए भी, परिणाम को जानते हुए भी जिन्होंने युद्ध किया है, ऐसे जटायु को भगवान ने मुक्ति दे दी और फिर कबंध का नाश किया है। और फिर हनुमान जी सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता कर बुद्ध्वाथ वाली निहते प्लवगेन्द्र सैन्ये वेलामगास मनुजोज भवार्चितांग्रे। बाली का वध किया और बाली के वध करने के पश्चात वो सैन्य मित्रों की सहायता से, वानर मित्रों की सहायता से सीता का पता लगवाया। और फिर यही भगवान श्री राम, कैसे श्री राम? तो कहते हैं मनुजो अज भव अर्चितांग्रे। अज यानी ब्रह्मा जी, भव यानी शिव जी। ये ब्रह्मा जी एवं शिव जी जैसे देवता अर्चितांग्री, भगवान के चरण कमल के जो अभ्यर्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए कहां गए? समुद्र तट पर गए। आगे कहते हैं, आनंद आ रहा है ना इस प्रकार से व्याख्या कर रहा हूं तो संस्कृत के साथ? बोर नहीं हो रहे हो ना प्रभु? तो फिर मैं आनंद, क्योंकि संस्कृत के साथ आपको समझा रहा हूं कि इस प्रकार मेरा भी अभ्यास हो, आपको भी आनंद आए और वास्तविकता जान। वैसे आप तो नित्य सुनते हो। यद रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात संभ्रांत न क्रम करो भय गीर्ण घोषः सिंधु शिरस्य रहणं परिगृह्य रूपी पादारविंदमुपगम्य बभाष एतत्। क्या हुआ? उस समय समुद्र ने उपवास, व्रत आदि के द्वारा भगवान श्री राम जी ने समुद्र को प्रसन्न करने की बहुत सारा प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी समुद्र प्रसन्न नहीं हुआ। तब क्या हुआ? यद रोष विभ्रम विवृत कटाक्षपात, अपने भ्रूभंग से कटाक्ष किया, उग्र रूप से दृष्टिपात, और उसके कारण जो समुद्र जीव मगर आदि जो हैं वो भयभीत हो गए, खलबला गए और
तब क्या हुआ? समुद्र की भीषण गर्जना शांत हो गई और समुद्र देवता साक्षात अपने स्वरूप में प्रकट होकर अपने मस्तिष्क पर सिंधु शिरस्य अर्हणम परिगृह्य रूपी, अपने मस्तिष्क पर पूजा की साधन सामग्री रखकर प्रकट हुए और भगवान के चरण कमलों में अभ्यर्थना की, प्रार्थना की। पादार विंद मुपगम्य बभाष एतत्। और फिर आगे क्या कहा वो समुद्र देव ने? न त्वाम वयम जड़धियो नुविदाम भूमन कूटस्थमादि पुरुषम जगतामधीशम यत्सत्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः। क्या कहा? कि हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि आपके स्वरूप को हम जानते नहीं हैं। आप कौन हो? कूटस्थम आदि पुरुषम, आप निर्विकार हो, आदि पुरुष हो। जगताम अधीश, आप इस जगत के ईश हो। अब यही जो है शब्द वो कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त किया गया है, भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए, और यही श्री राम जी के लिए भी, और यही शिव जी के लिए भी आता है। तत्व से सभी देवता एक ही है। यत्सत्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा, कहा कि आप सत्व गुण धारण करके देवताओं को उत्पन्न करते हो, रजो गुण धारण करके आप प्रजापति को उत्पन्न करते हो, और तमो गुण धारण करके आप रुद्रगण की उत्पत्ति करते हो, रुद्रगण की, भूत पिशाच आदि। आगे कहते हैं, अब वो समुद्र कह रहे हैं, कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोव में हम त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीं बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः। कि ये विश्रवा का जो पुत्र रावण है, जो तीनों लोगों को रुला रहा है, उसका वध करने के लिए, उससे अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे पर यथेच्छा किसी भी प्रकार से यहां से जाओ, मुझे लांघो, लेकिन मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर पुल बना दीजिए, सेतु का निर्माण करिए, और वो सेतु से बहुत सरलता से आप वहां पहुंच जाओगे। और क्या होगा? गायंती दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाहा, भविष्य में भी जो दिग्विजय करने वाले जो नर राजा हैं वो यहां पर आएंगे और इस सेतु के बहाने आपकी भी जय जयकार करेंगे, और उसके बहाने मुझे भी लोग याद रखेंगे। आगे कहते हैं, बद्वो दधो रघुपतिर्विविधाद्रिकूटै सेतुं कपीन्द्र करकंपित भूरहांगैः सुग्रीव नील हनुमत् प्रमुखैरनीकैर् लंका विभीषण दृशा विशदग्रदग्धाम। कहते हैं, जब पुल बांधने के लिए वानरों को नियुक्त किया, तब वानर जब पर्वत उठाकर लाते थे, तब जो चोटियां थी, पर्वत की जो शिखर थे और जो वृक्ष थे वो कांपते थे, और उस समय ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ, उत्साह से भरा हुआ, रोमांचित, सब आश्चर्यचकित रह गए। क्या कहते हैं कि फिर विभीषण की सलाह से हनुमान आदि वानरों के साथ भगवान ने लंका में प्रवेश किया। कैसी लंका में? अब एक ही श्लोक में बहुत कुछ कह दिया है। लंका विभीषण दृशाद
अविशदग्रदग्धाम, यानी जो पहले से ही हनुमान जी के द्वारा भस्मीभूत हुई है, जली हुई है, ऐसी लंका में प्रवेश किया। सेतु निर्माण हो गया और सैन्य के साथ लंका में प्रवेश किया। कैसी लंका में? भस्मीभूत लंका में। इसका अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी ने पहले ही, सेतु निर्माण के पहले ही लंका को जला दिया। सावानरेन्द्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदोवलभी विटंका निर्भज्यमान दिशण ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाटका गजकुलैरदिनीव घूर्णा। वहां जाकर क्या हुआ? सभा मंडप, छज्जे, गोदाम, अन्न के गोदाम, पर्यटन का स्थान, विहार का स्थान, पक्षियों के रहने तक का स्थान, सब कुछ चारों ओर से वानर सेना ने घेर लिया। और क्या क्या नाश किया? वेदी का नाश किया, सोने के कलश का नाश किया, ध्वज का नाश किया, चौराहे का नाश किया, जो शोभा थी उसका नाश कर दिया। और उस समय कैसा लग रहा था? जैसे हाथी लोग नदी में जब उत्पात मचाते हैं और नदी को मथ डालते हैं, तब कैसा वातावरण होता है? ऐसा ही वातावरण उस समय लंका में हुआ। सब अस्त व्यस्त। नाश प्राणी गच्छामि, नाश प्राणी गच्छामि। और तब क्या हुआ? ये देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, प्रहस्त, कुंभ, सुरांतक, नरांतक, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को भेजा और जिसका अंत भी हो गया। कैसे हुआ? तो कहते हैं ये युद्ध बहुत भयंकर हुआ, क्योंकि राक्षसों के पास अनेक प्रकार के शस्त्र थे, दिव्यास्त्र भी थे, लेकिन इनके पास क्या था? तो कहते हैं एक वानर सेना थी, जटायु जैसे लोग थे, स्वयं राम लक्ष्मण थे, और उन्होंने उनकी चतुरंगिणी सेना अर्थात रथ पर, पैदल, हाथी पर और अश्व पर, ये 4 प्रकार की सेना रहती है, चतुरंगिणी सेना। उन सेना का सामना कैसे किया? द्वंद्व युद्ध के समान लड़ने लगे। और उनके पास शस्त्र कौन से थे? उनके पास, वो लोगों के पास तो अनेक प्रकार के शस्त्र थे राक्षसों के पास, लेकिन उनके पास गदा, इनके पास केवल गदा, पर्वत, वृक्ष और एक धनुष, ये 4 ही शस्त्र थे। धनुष भी राम जी के पास था, उनके पास तो केवल पर्वत के टुकड़े, पर्वत के शिखर, उसी से ही युद्ध किया। और फिर भी असुरों का नाश हो गया। क्यों? सीताभिमर्श हत मंगल रावणेशान, क्योंकि वो सभी लोग रावण के सहयोगी थे और वो रावण ने सीता को स्पर्श कर दिया था, इसलिए उसका मंगल का नाश हो चुका था। आगे कहते हैं, रक्षः पति स्वबल नष्टिमवेक्ष रुष्ट आरुह्य यानकमथाभिससार रामम् स्वस्यन्दने द्युमति मातलिनोपनीते विभ्राजमान महनिन्निशिते शूरप्रैः। कहते हैं अब राक्षस राज रावण पुष्पक विमान में आरूढ़ हुआ और उसको देखते ही श्री राम जी की सहायता के लिए इंद्र का सारथी मातली नीचे उतरा। वो अपने दिव्य रथ के साथ आया, इंद्र के दिव्य रथ के साथ आया और भगवान राम भी आरूढ़ हुए और फिर अब भयंकर युद्ध हुआ। रामस्तमाह पुरुषाद पुरीशयन्नः कांता समक्ष मसता परिताश्वत्ते। अब वहां पे श्री राम जी कह रहे हैं, अरे ए मूर्ख रावण, तूने श्वान की तरह, एक कुत्ते की तरह, श्वान शब्द प्रयोग किया, एक कुत्ते की तरह मेरी पत्नी का हरण किया। तू निर्लज्ज है, निंदनीय है,
त्यक्त्र त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य, निंदनीय है। और जिस तरह से मनुष्य अपने आप को काल से नहीं बचा पाता, उसी प्रकार से भी तूने कर्तापना के अभिमान से अपने आप को कर्म बंधन से युक्त कर दिया। और आज वो समय आ गया है, यच्छामि काल इव कर्तुरलंघ्य वीर्यः, आज वो काल आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाऊंगा। और फिर क्या हुआ, एवं क्षिपं धनुषि संधित मुत्ससर्ज बाणं स वज्रमिव तद्हृदयं बिभेद सोसृग्वमन। अब आगे क्या हुआ, कहते हैं रावण को फटकारते हुए भगवान ने अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया और उस बाण से रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। कैसे, एक वज्र की तरह, वज्र जैसे पर्वत को काट देता है, उसी प्रकार हृदय को विदीर्ण कर दिया, चीर डाला। तब क्या हुआ, सोसृग्वमं दशमुखैन्यपतद्विमाना दाहेति जलपति जने सुकृतिव रिक्तः। उसी समय रावण अपने 10 मुखों से रक्त का वमन करने लगा, खून की उल्टी करने लगा। और जैसे किस तरह से गिरा, तो यहां पे कह रहे हैं सुखदेव जी कि पुण्य लोकों में पुण्यशाली जीव का पुण्य जैसे संचित पुण्य जैसे समाप्त हो जाते हैं और वो अपने पुण्य लोकों से गिर पड़ते हैं पृथ्वी लोक पर, उसी प्रकार यहां रावण भी अपने विमान से गिर पड़ा और उसके जो स्वजन संबंधी थे वो हाय हाय करने लगे। और उस समय मंदोदरी के साथ हजारों रानियां वहां पे पहुंच गई, शोकातुर हो गई, व्यग्र हो गई और आक्रंद करने लगी, छातियां पीटने लगी और कहने लगी, नैवं वेद महाभाग भवान कामवशं गतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्। आप सब प्रकार से संपन्न थे, महाभाग शब्द प्रयुक्त किया, आप महाभाग्यशाली थे। भाई ये बात तो सत्य है। रावण के समान उस समय में कोई भी पंडित नहीं था, वो अनेक कलाओं में निपुण था। उसके पास क्या नहीं था, है जिसने कैलाश को हिलाकर रख दिया। तो कहते हैं एक ही गलती हो गई, भगवान काम वशम गतः, वो काम के वश हो गया। और दूसरा क्या हुआ, तेजो अनुभावम सीताया येन नीतो दशामिमाम, उसने सीता के तेज को, सीता के प्रभाव को, सीता के पातिव्रत्य को, सीता के व्रत को नहीं जाना, सीता की शक्ति रूप स्वरूप को नहीं जाना और इसी के कारण इसका नाश हुआ। कृतैषा विधवा लंका वयं च कुलनंदन देह कृतोन्नम गृध्राणाम आत्मा नरक है तवे। एक समय ऐसा था कि आप हमारी रक्षा करते थे, हम आप लोग आपसे आनंदित रहते थे, और आज ये समय आया कि आपने अपने देह के कारण, शरीर सुख के कारण अपनी आत्मा को नरक के सन्मुख कर दिया और अपने शरीर को ये जो गिद्ध लोग खाए ऐसा कर दिया। अभी अपने पास है 5-10 मिनट, बराबर, थोड़ा जाने दो आगे। 5 मिनट, बराबर। तो अभी आगे कहते हैं, अब क्या किया, तो श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को आज्ञा दी कि वो पितृकर्म करे। रावण का पितृकर्म, अंत्येष्टि संस्कार आदि किया। और फिर क्या हुआ, ततो ददर्श भगवान शोक वनिकाश्रमे क्षामां स विरह व्याधिम शिंशपामूलमास्थिताम। अब भगवान अशोक वाटिका में गए और उन्होंने क्या देखा, विरह से व्याकुल भगवती सीता
दुर्बल अवस्था में थी। और उसको देखकर क्या हुआ, तो कहते हैं रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष्यान्वकंपत आत्मसंदर्शनालाद विकसन्मुख पंकजाम। भगवान ने जब सीता माता को देखा तब उनका हृदय प्रेम और कृपा से भर गया। और यहां माता जी ने जब उनको देखा तब उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वहां कृपा शब्द प्रयुक्त किया और यहां माता के लिए आनंद शब्द। उनको तो आनंद हो रहा था, लेकिन यहां राम जी रो रहे थे। राम का हृदय भर आया है। और उसके पश्चात भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और 1 कल्प की आयु प्रदान की। और वो हनुमान जी के साथ स्वयं विमान पर सवार हुए और 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ और वो नगर की यात्रा करने लगे। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भरत जी की क्या स्थिति है, तो वो गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम वल्कलांबरम महाकारुणिको तप्य जटिलम स्थंडिलेशयम। गौमूत्र में दलिया पकाकर भक्षण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कौन? भरत जी। शैया पर नहीं सो रहे हैं, नीचे डाभ डालकर उस पर सो रहे हैं। जटाएं, लंबी लंबी जटाएं बना रखी हैं और वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। राजकुमार होते हुए भी वल्कल वस्त्र जो धारण करते हैं। जब ऐसा सुना तो हृदय करुणा से भर आया, बहुत दुखी हुए। और जैसे भरत को ज्ञात हुआ तो भरत जी ने क्या किया, पादुके शिरशिन्यस्य रामं प्रत्युद्यतोग्रजं नंदिग्रामा स्वशिबिरात् गीतवादित्रनी स्वनय। भगवान की चरण पादुका जिनका वो सेवन करते थे उनको अपने मस्तिष्क पर रखा। साथ में ब्राह्मण देवताओं, बंदीजनों, अमात्य यानी मंत्रियों को, पौरोहितों को, सभी को लिया और बाजे बजाते बजाते वेदवादी ब्राह्मण वेद मंत्रों की ध्वनि करते करते बंदीजनों द्वारा स्तुति हो रही है और श्री राम जी के सन्मुख पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे वैसे ही भगवान के चरणों में गिर गए और वहां पे पादुका रख दी और 2 हाथ जोड़कर खड़े रह गए। और फिर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। और आलिंगन किया तो यहां पे शब्द है तमाश्लिष्यम चिरम दौर्भ्याम स्नापयन नेत्र जैर जलैहि। भगवान राम ने अपने अश्रुओं से उसको स्नान करा दिया, नहला दिया, भरत को नहला दिया। राम भरत का ऐसा मिलन हुआ है। और फिर आज 5 मिनट ज्यादा लेता हूं क्योंकि अब अयोध्या में प्रवेश होने वाला है। पादुके भरतो गृहणा चामर व्यजनोत्तमे विभीषण ससुग्रीव श्वेत छत्रम मरुत्सुतः। हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया, भरत जी ने पादुकाएं ली, विभीषण ने चामर लिया और सुग्रीव ने पंखा लिया। शत्रुघ्न जी ने धनुष लिया हाथ में, सीता जी ने जल से भरा कमंडल लिया, तीर्थ कमंडल, और अंगद ने सोने का खड़ग लिया और जामवान ने ढाल। और फिर पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम आरूढ़ हुए और साथ साथ अन्य स्त्रियां भी आरूढ़ हो गई और सभी लोग बैठ गए। और उस समय ऐसी स्थिति होती थी, कहते हैं ग्रहेश चंद्र इवोदितः, जैसे ग्रहों के साथ चंद्रमा का उदय हुआ हो। भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में पधारे और अयोध्या में जैसे पधारे हैं मां ने उनको अपने अंक में ले लिया। और वहां पे जो स्थिति हुई है उसका वर्णन अभी हम नहीं कर सकते। और इसी प्रकार आगे कहते हैं राम राज्य में क्या हुआ,
अग्रहीदासनम भात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता। जो प्रजा थी और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करती हुई भगवान को प्रसन्न करने लगी और राम जी प्रजा को अपने पुत्र समान मानने लगे और प्रजा राम जी को अपने पिता समान मानने लगी। और कहते हैं कि ये जो सीता जी है वो क्या है और राम जी है वो क्या है, तो राम जी है एक पत्नी व्रतधरो राजर्षिर चरितः शुचिः स्वधर्म गृह में धीयम शिक्षयन स्वयमाचरत। एक पत्नी व्रतधारी और एक आदर्श गृहस्थी जिन्होंने निभाई एक राजर्षि जैसी लोक शिक्षा के लिए उन्होंने अवतार धारण किया और विश्व को सिखाया कि गृहस्थाश्रम क्या होता है और उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, गृहस्थाश्रम में रहकर कैसा जीवन जीना चाहिए। और यहां माता सीता क्या है, प्रेम से, सेवा से, शील से, विनय से, बुद्धि से और लज्जा आदि गुणों से जिन्होंने अपने पति का चित्त चुरा लिया, पतिव्रता धर्म क्या है वो बताया विश्व को। ऐसे मां सीता जी को शत शत नमन, शत शत वंदन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।